जैसे बच्चों ने आना है इधर धमाल डाल देना है। आज जो है ना नया चिमटा यूज़ करती हूँ। रज़ाई का मौसम चला गया हुआ है, मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद और मुझे बुखार लग रहा है। तो ये मेरा एक मील बन जाता है बड़ा फिट किस्म का। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मेरा थोड़ा सा जो है वो गला ख़राब हो रहा है, फिर से गला बंद हो रहा है, गले में काफ़ी दर्द हो रही है। लेकिन जो है ना मैं उठ चुकी हूँ जी सहरी के लिए। वो आज अदील नहीं है हमारे साथ सहरी में, तो इसलिए मैं ज़रा लाइटें शाइटें ऑन करके आज आपको अस्सलाम वालेकुम कह रही हूँ। आज जो है ना अदील नहीं है, तो ये मेरे बच्चों की रज़ाई यहाँ पे रखी है क्योंकि उनको मैंने आज जो है वो कंबल दिया था क्योंकि गर्मी थी थोड़ी रात को। तो खैर जी मैं उठ गई हूँ, तो अब जो है वो चल के सहरी बनाते हैं। तो आज तो सहरी में सिर्फ मैं ही हूँ, तो मैं अपने ही लिए सहरी बनाऊँगी सिर्फ, और फिर अकेले ही सहरी करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो मैं जा रही हूँ किचन में सहरी बनाने के लिए। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है जी? आप लोगों ने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ठीक है जी, तो बस अब चलते हैं, चल के सहरी की तैयारी करते हैं। तो मैं जी आज खाऊंगी अगेन ऑमलेट और साथ में रोटी, साथ हम बनाएंगे चाय। ठीक है जी, क्योंकि ना चाय थोड़ी सी गले में दर्द होता है तो आराम देती है। तो आजकल मैं दही नहीं खा रही, कल भी मैंने दही नहीं खाया, तो आज भी मैं दही नहीं खाऊंगी क्योंकि फिर वो गले में लगता है, फिर मुझे दर्द होती है। तो बस अभी ऑमलेट बनाने की तैयारी करते हैं। ऑमलेट की चीज़ें वगैरह मैं फ्रिज से निकालती हूँ। सही है जी। चलिए भाई, यहाँ पे जो है ना मेरा ऑमलेट भी रेडी है, चाय भी बस रेडी है, बस रोटी बनानी है। चलो भाई रेडी हो गया। अब हम इस तवे को उठाते हैं और दूसरा तवा रखते हैं। आज जो है ना नया चिमटा यूज़ करती हूँ, देखती हूँ कि सही रहता है या नहीं रहता। वैसे तो अभी तक तो मुझे लग रहा है ठीक है। चले जी, मेरी रोटी और मेरा ऑमलेट रेडी है, ये मेरी चाय भी रेडी है। तो अब सहरी करते हैं। ठीक है जी, चलिए जी मैंने सहरी कर ली है। अब जो है मैंने बच्चों का लंच भी बना दिया है, तो ये देखिए जी बच्चों का लंच भी रेडी है। साथ ही मैंने एयर फ्रायर में नगेट्स वगैरह रख दिए थे, वो भी बन गए, और शुमान का नाश्ता भी बन गया है। तो नाश्ता भी बन गया बच्चों का, सहरी भी होगी ही। अब चल के नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं और उसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर 7 बच्चों का टाइम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। तो सुबह हो चुकी है और मैं तो खैर मेरी सुबह तो कब की हुई है, जबकि सहरी हुई है, तो आपको पता ही है कि उसके बाद मैं सोती नहीं हूँ। तो बस थोड़ा सा आराम किया, लेटी थोड़ी देर, इतनी देर में बच्चों का टाइम हो गया और फिर उसके बाद बच्चों को उठाया। तो आज जैवी ने मुझे इतना तंग किया, इतना तंग किया ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। रो 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 के वैन वाला बेचारा बाहर 15 मिनट खड़ा रहा है। 15 मिनट वो वहाँ पे खड़ा रहा है बाहर। वो वैसे थोड़ा जल्दी भी आ गए थे वो, लेकिन फिर भी वो 15 मिनट खड़े रहे वहाँ पे बाहर, क्योंकि ये जो है वो रो रहा था और अभी मैंने इसको मेडिसिन वगैरह देनी थी, दवाई लगानी थी, रेडी हो रहा था। बस ऐਵੇਂ ही मूड ख़राब के बस जाना नहीं है ना। बस वो एक बार छुट्टी करवा लिए ना 2 दिन, तो बस फिर जब छुट्टी करवा लो ना 2 दिन, तो फिर यही हाल होता है। अब मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है कि जब उसके हाथ ख़राब हो जाते हैं तो मुझे उसकी छुट्टी करानी पड़ती है। अभी भी ज़ाहिर है वो प्रॉपर हाथ उसके ठीक तो नहीं हुए, लेकिन अब वो लंबा प्रोसेस है। अब जितनी भी मैं उसको छुट्टियाँ करवाऊँगी तो उसका जो है वो दिल फिर और हो जाएगा कि मैंने स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं अच्छा लगता, मुझे स्कूल नहीं जाना। तो वो फिर इस वजह से ना मैंने उसको भेजा ही भेजा है। मैंने कहा नहीं आज तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर खैर बड़े जैसे तैसे करके मैंने उसको जो है वो भेज दिया है। ठीक है जी, माशाल्लाह बच्चे स्कूल चले गए, उसके बाद मेड आई, सफाई वगैरह हो गई है जी कंप्लीट। तो अब क्या उसे कहते हैं, मैं जो है वो रेडी हुई, थोड़ी सी कपड़े वगैरह चेंज किए हैं। रज़ाई जिसका कवर आज मैंने धोना है क्योंकि अब रज़ाई का मौसम चला गया हुआ है, तो अब मैंने अब दिल की रज़ाई का कवर तो धो दिया था, उसको वापस लगा के फिर मैंने नीचे स्टोर में रखाई थी। तो अब इसकी बारी है, अब इसका कवर जो है वो आज मुझे धोना है, और जो है ना और कुछ काम है 1-2, तो चले वो करते हैं। तो अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, जैसे कि आप देख रहे हैं 8 बज रहे हैं। तो बस मैंने कहा कि पहले अपने काम सारे ख़त्म कर लूँ, उसके बाद थोड़ी सी करूँगी रेस्ट। ठीक है जी, तो बस अब इसका कवर उतारते हैं, इसको वॉशिंग मशीन में डाल के आते हैं। चले जी, लगा दिया मैंने रज़ाई का कवर वॉशिंग मशीन में, इसे करते हैं बंद।
अब जो है ना इस रूम के करते हैं बेडशीट चेंज, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं और बच्चे मुझे 2 दिन से करने ही नहीं दे रहे थे। तो आज फाइनली स्कूल गया ना तो मुझे मौका मिल गया। मैं अब जो है वो रूम साफ़ करती हूँ। सही है। और इसकी चादर भी गंदी हो रही थी जो मैंने कारपेट पे ढाली होती है, तो ये भी आज वॉश करते हैं। तो ज़रा साफ़ सुथरा करते हैं रूम को, क्योंकि बच्चों ने जो है वो सही यहाँ पे गंद डाला होता है हर टाइम। गंद क्या करें, बेचारे खेल रहे होते हैं, लेकिन फिर ज़ाहिर है गंदा भी हो जाता है। तो अब चेंज करते हैं बेडशीट। चलें जी, ये देखें बच्चों का रूम हो गया साफ़, बेडशीट मैंने चेंज कर दी, डस्टिंग भी हो गई है सब जगह से और सब चीज़ें वगैरह भी संभाल दी हैं। अब सुकून आ गया, बच्चों का रूम भी साफ़ हो गया है। ठीक है जी। तो अब जो है वो वॉशिंग मशीन लगाई हुई है। अब आगे काम देखते हैं, करते हैं। थोड़ा सा गला खुश्क हो रहा है मेरा, सुबह सुबह से ही गला खुश्क होने लग गया। तो खैर अभी चलते हैं। मैंने ये ऊपर से सारी कैबिनेट्स इनको भी साफ़ किया है, हर चीज़ साफ़ सुथरी की है। तो बस अब जैसे बच्चों ने आना है इधर धमाल डाल देना है। पहले तो जब भी आएगा पता है कि उसको हमेशा बेडशीट का होता है कि बेडशीट कौन सी बिछाई है, ये कौन सी बेडशीट बिछा दी है, ये वाली बिछानी थी ना। तो अब मैंने उसकी मर्ज़ी की नहीं बिछाई है, उससे पूछा भी नहीं, अपनी मर्ज़ी से बिछा दी है। वापस आएगा पता नहीं क्या कहता है। तो चलो भी अब चलते हैं। भाई रज़ाई का कवर धुल गया है और दूसरी बेडशीट्स वगैरह मैंने डाल दी है वॉशिंग मशीन में। तो इतनी अच्छी धूप है, फटाफट सूख भी जाना है। मैं जी बच्चों के लिए बना रही हूँ स्पैगेटीज़, और यहाँ पे ना थोड़ा सा कीमा पड़ा हुआ था, कीमे वाला सालन बनाया था, तो वो मैंने कहा चलो स्पैगेटीज़ बना लेती हूँ। तो ये मैंने स्पैगेटीज़ बॉयल की हैं, तो थोड़ी सी बच्चों के लिए ना स्पैगेटीज़ बन जाएंगी तो खा लेंगे एक टाइम का। बस ये फटाफट से बना लेती हूँ मैं जल्दी से। स्पैगेटीज़ तो बन गई थी, उसके बाद मैंने आराम किया है क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो शदीद वाली ख़राब हो रही थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा गला जो है ना वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बंद होता जा रहा है। तो खैर बच्चे भी स्कूल से आ गए, मैंने थोड़ा सा आराम किया, सो मैं नहीं सकी बिल्कुल भी, लेकिन मैंने थोड़ा आराम कर लिया था। तो बस अब जो है ना बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, फिर बच्चों को मैंने रेडी शेडी किया है, उसके बाद उनको खाना खिलाया है, स्पैगी नूडल्स अजहरी की स्पैगी नूडल्स स्पैगेटीज़। तो अब ये माशाल्लाह यहाँ पे बैठे हैं, एक अपना टीवी देख रहा है, एक फ़ोन देख रहा है। तो बस जो है ना मैं साथ अपने कुछ काम लगी हुई थी करने। यहाँ पे जी ये भी ड्राई हो गया हुआ है, रज़ाई का कवर भी, बेडशीट भी। तो ये मैंने रज़ाइयाँ रखी हुई हैं, इसके ऊपर कवर वगैरह चढ़ाना है अभी। तो बस अभी मैं वही करती हूँ ताकि इनको जो है वो स्टोर में रखा हूँ, बाद में समेटेंगे। ठीक है जी। और मेरी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है क्योंकि मुझे जो है वो साइनस का प्रॉब्लम पहले यहाँ था, अब यहाँ पे हो गया है। तो अब मुझे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पेन हो रही है और मेरा गला भी बिल्कुल बंद हो रहा है। तो खैर तभी मैं बस रेस्ट कर रही थी, बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही थी, बहुत मुश्किल से मैंने कहा नहीं, मैं व्लॉग बना रही थी और मुझे जो है अपने 30 डेज़ व्लॉग बनाने हैं। बहुत मुश्किल से मैंने कैमरा उठाया, मैंने आवाज़ निकाली अपनी। वैसे बच्चों के साथ तो आवाज़ निकल ही आती है थोड़ी बहुत, लेकिन यह है कि फिर मैंने बोला, मैंने कहा नहीं यार मेरी थोड़ी आवाज़ आए ताकि मैं व्लॉग स्टार्ट कर सकूँ। मैं तो स्पैगेटीज़ के बाद कुछ बना ही नहीं पा रही। तो खैर उसके बाद अब जो है वो अफ्तारी भी करनी है। पता नहीं है दिल का कि आज आते हैं या नहीं, दिल वो फिर मुझे बता देंगे कि आना है उन्होंने या नहीं आना। तब तक के लिए जो है ना हम अभी अपना ये पेंडिंग काम है ना ये कर लेते हैं। रज़ाइयाँ वगैरह सारी मैंने समेट ली और उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी है, और अब जो है मैं सोच रही हूँ कि अफ्तारी की थोड़ी सी तैयारी कर लूँ। और अदील तो नहीं आ रहे हैं अभी तक, तो उनका ज़ाहिर है अब अफ्तारी में तो सिर्फ घंटा ही रह गया, तो अदील भी नहीं होंगे आज भी। तो खैर मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद और मुझे बुखार लग रहा है, रेड भी हो रही हूँ। मैं मुँह धो के आई हूँ, मैं थोड़ा सा मुझे फ्रेश हो जाऊँ। नमाज़ पढ़ी, वज़ू किया, फिर दोबारा मुँह धोया, मैंने कहा गर्म हो रही हूँ काफ़ी, तो बुखार हो रहा है मुझे। तो खैर जी हाँ, आज जो है ना मैं सोची थी कि अपने लिए ना मैं लोबिया चाट बना लेती हूँ, और साथ में ना मैंने जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था वो निकाला है मैंने कहा चलो एक पीस में वो कर लेती हूँ अपने लिए। ठीक है, बाकी पकोड़े तो मैं वैसे ही नहीं खाती, मैंने कल भी नहीं बनाए थे और आज भी जो है मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैं तो खाती ही नहीं हूँ, तो मैं तो दूसरी चीज़ें ही खाती हूँ डाइटिंग वाली अपनी। कोई पकोड़े वगैरह कुछ नहीं बना रही। हाँ मैंने कल रोल कर लिया था, तो उसकी जगह आज मैंने चिकन का पीस कर लिया। मैंने कहा चलो चिकन का पीस आज खा लेती हूँ। तो कैसे लग रहे हैं आप लोगों को मेरे व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स किस तरह के लग रहे हैं
मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मज़ा आ रहा है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स देखने में। आज तो मैं थोड़ी सी डाउन हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन जो है ना वैसे आप लोगों को ओवरऑल कैसे लग रहे हैं व्लॉग्स मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। मज़ा आ रहा है या नहीं ये भी बताइएगा, और कैसी जा रही है डेली व्लॉगिंग। जी ये देखिए मेरी जो है लोबिया चाट ये भी रेडी हो गई है। कॉर्न्स जो है इसको मैं बाद में ऐड करूँगी क्योंकि मुझे निकालना पहले याद नहीं रहे थे। ठीक है, इसको करते हैं। और यहाँ पे मैंने अपना चिकन भी रख दिया, तो इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं खोल के। चलो इसको भी टर्न कर दिया। वैसे एयर फ्रायर मेरे माशाल्लाह बहुत काम आ रहा है। मैं सब कुछ जो है वो उसमें बनाती हूँ। लास्ट रमज़ान में क्या होता था कि अलग से ऑयल में चीज़ें करनी पड़ती थी, ब्रेड रोल्स वगैरह या कोई समोसे हो गए वो मैं अलग करती थी क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से। क्योंकि आलू वाले जो पकौड़े हैं ना वो ज़रा ज़्यादा होते थे तो फिर उसमें टाइम लग जाता था, फिर वो ठंडे भी ना हो तो फिर दूसरे ऑयल में साथ उसको रखना पड़ता था। तो अब थोड़ी आसानी हो जाती है कि ना मैं उसमें लगा लेती हूँ और ऑयल भी नहीं होता ख़राब, और बड़े मज़े से उसमें बन जाते हैं इजीली। तो मेरे तो आजकल बड़ा काम आ रहा है और अपनी मेरी डाइट के लिए भी बड़ा ही काम आ रहा है कि मैं चिकन वगैरह उसमें रख लेती हूँ, बना लेती हूँ। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है अभी। और सुबह बच्चों के लंच के लिए मुझे बड़ा अच्छा काम आता है ये। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। अच्छा किया मैंने रमज़ान से पहले ले लिया, वरना जो है ना फिर मुझे मुश्किल हो जाती है। अभी मुझे बहुत आसानी होगी इसकी वजह से, टाइम की बचत हो जाती है काफ़ी ना। चलिए भाई ये देखिए मेरा चिकन भी रेडी हो गया है, और ये फ्रूट चाट, ये लोबिया चाट। फ्रूट चाट तो बेचारी परसों की बनी हुई है, अभी तक ख़त्म नहीं हुई। तो ठीक है जी, और ये खजूरें, और ये साथ है मेरा जी लेमनेड। बस अब इंतज़ार है रोज़ा खुलने का। रोज़ा खुलता है तो इफ्तारी करते हैं। चलिए मेरी रोज़ा खुल चुका है और ये चिकन इतना मज़े का लग रहा है ना यार, बहुत ही सही नमक मिर्च वगैरह थे। लास्ट टाइम पता नहीं मैंने बताया था या नहीं बताया था, जो मैंने मैरिनेट करके रखा था ना चिकन, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना हुआ। तो ये देखें अभी मैंने टेस्ट किया है, साथ में मैंने ये थोड़ी सी केचप चटनी वगैरह डाली है, और ये मेरा लोबिया चाट। तो ये मेरा एक मील बन जाता है बड़ा फिट किस्म का, और साथ में मेरा ये पानी। तो ये जो चिकन है ना ये बहुत ही सही मिर्च मसाले हिसाब के बने डाले हुए हैं मैंने ना, तो बड़ा सही लगता है। अब मैं खाती हूँ और खाने के बाद मिलती हूँ आपसे। इफ्तारी कर ली थी मैंने और अब जो है वो मैं थोड़ा सा लेटती हूँ। नमाज़ वगैरह भी पढ़ ली थी, तो बस मैं लेटी हुई थी थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो व्लॉग तो मैंने बनाया नहीं तो बस मैं थोड़ी देर लेटती हूँ। तो चलिए भाई मैं जो है ना इफ्तारी के बाद थोड़ा सा सो गई थी, और मैं सो गई और पीछे से कौन आ गया अस्सलाम वालेकुम। आप कब आ गए हैं? आपने मुझे उठाया कि नहीं? बस आ गया, सोई थी, मैंने कहा क्या उठाऊं। अच्छा, तो मैं अभी उठी हूँ, मैंने कहा जैसे भी मेरे पास आके सो गया, ये देखिए तो मैं उठी, मैंने कहा यार ये कौन बंदा बैठा है यहाँ पे कब आए? मैं आ गया था 8 बजे। अच्छा सही, मैंने देखा, मैं कहा ये क्या बात है, आपने मुझे उठाया भी नहीं बस सोई थी सुकून से, मैंने कहा क्यों उठाऊं इसको, सोई है। सही। गला मेरा जो है ना बंद हो रहा है अभी, इतनी मुश्किल से मेरी आवाज़ निकली है सो के उठी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। चलो अभी ये दिल भी आ गए हैं, तो अब जो है वो मेरे से अब बात ज़्यादा नहीं हो रही है, तो बस यहीं पे मैं इस ब्लॉग का कर रही हूँ एंड। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।